नमस्कार दोस्तों, मैं शिवानी स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की जो हमारी वीडियो है, वीडियो हिंदुस्तान तक से। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो और मिलते हैं वीडियो के एंड में। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है, प्लीज प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। वहाँ पे सर कोका कोला को बैन कर दिया गया है, पेप्सी कोक को ना? पेप्सी कोक को। और वहाँ के जो चांसलर आई थिंक उन्होंने बोला है कि अगर हमारे पूर्वजों ने अंग्रेजों के सामान को बहिष्कार किया था तो हम कोई पेप्सी कोक का बहिष्कार क्यों नहीं कर सकते हैं। दोस्ती यारी नहीं होती है हर जगह पर। जब दो कंट्रीज के लीडर्स या दो कंट्रीज को चलाने वाले लोग जो हैं, जब वो दोस्ती करते हैं या बातचीत करते हैं तो उनकी पॉलिसीज जो हैं वो और तरह की होती हैं। इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ना सिर्फ ये कि रशिया से नाराज नजर आते हैं बल्कि भारत से भी काफी नाराज दिखाई देते हैं। तो आप सब जानते हैं कि भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड वॉर चल रहा है, जो कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने भारत के ऊपर थोपा है। और सवाल अब ये निकल कर आता है कि ट्रंप एक तरफ भारत के ऊपर टैरिफ पे टैरिफ ठोक रहे हैं, दूसरी तरफ अगर हम यूरोपियन कंट्रीज की बात करते हैं तो वो भारत के सपोर्ट में आ रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं ना पेप्सी कोक करना है फिर पूरा करिए, करना है फिर पूरा करिए। आधा आधा पेप्सी नहीं पियेंगे, कोक नहीं पियेंगे। और पेप्सी और कोक तो वैसे भी नहीं पीना चाहिए, ये तुम्हारी हेल्थ के लिए खराब है। ये तो वैसे भी नहीं पीना चाहिए। किसने बताया बच्चों को? ये जितने भी बच्चे हैं ये पेप्सी एप्सी कोक कोक मत पीजिए, कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक मत पीजिए। ये है मोदी जी का विजन कि ये जो बाबू लोगों से आप जो इतना दुखी हैं उसको खत्म करना है, जैसे चाइना ने खत्म किया है। जितना जितना आप ऑटोमाइज करते जाएंगे उतना बाबू लोगों की वैल्यू वो जीरो होती जाएगी। ये सर्वेंट है, बॉस बन के बैठे हैं भारत में, इनकी दादागिरी को अब खत्म करना है। और यही वजह है कि उन्होंने भारत के ऊपर टैरिफ भी बहुत ज्यादा लगाया। पहले उन्होंने भारत के ऊपर 25% टैरिफ लगाया था और उसके बाद 50% टैरिफ भी लगा दिया गया, जो अब एक तरह से कहा यह जा रहा है कि इम्प्लीमेंट होना भी शुरू हो जाएगा या हो गया है। बात यह ना कि ये सब पॉपुलिस्ट चीजें हैं कि आप और लड़ाई अमेरिका इज नॉट द एनिमी, राइट? द एडवर्सरी इन दिस केस इज डोनाल्ड ट्रंप एंड हिज गवर्नमेंट। कोका कोला को बैन कर दिया गया है, पेप्सी कोक को ना? पेप्सी कोक को। और वहाँ के जो चांसलर आई थिंक उन्होंने बोला है कि अगर हमारे पूर्वजों ने अंग्रेजों के सामान को बहिष्कार किया था तो हम कोई पेप्सी कोक का बहिष्कार क्यों नहीं कर सकते हैं। टैरिफ का सबसे बड़ा विरोध भाई ने किया है। उससे टैरिफ को 0% फर्क पड़ेगा। टैरिफ क्या है? मुझे लगता है कि लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के जिस चांसलर ने भी बोला है, विद ड्यू रिस्पेक्ट, एजुकेशनिस्ट होंगे, सीनियर होंगे बड़े, उनको समझ नहीं है। देखिए ऐसा होता है, बाय द वे मैं भी यूएस पोलो की शर्ट पहना हूं, है कि नहीं? ये जानबूझ के पहना हूं मैं। एक हमारे सीनियर हैं, मित्र हैं, हमसे उम्र में बड़े हैं, बॉम्बे में। कल उनका मैसेज आया मेरे पास और उन्होंने बोला कि मेजर साहब, जब आप अमेरिका के खिलाफ बोलते हैं फिर आपने ये शर्ट क्यों पहनी है यूएस पोलो की? तो मैंने उनको समझाया कि क्या है कारण। अमेरिका का विरोध नहीं है, विरोध ट्रंप की पॉलिसीज का है, राइट? अब मैं आपको एक बात बताता हूं। ये लोग कह रहे हैं ना पेप्सी कोक करना है फिर पूरा करिए, करना है फिर पूरा करिए। आधा आधा पेप्सी नहीं पियेंगे, कोक नहीं पियेंगे। और पेप्सी और कोक तो वैसे भी नहीं पीना चाहिए, ये तुम्हारी हेल्थ के लिए खराब है। ये तो वैसे भी नहीं पीना चाहिए। किसने बताया बच्चों को? ये जितने भी बच्चे हैं ये पेप्सी एप्सी कोक कोक मत पीजिए, कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक मत पीजिए, चाहे वो अमेरिकन हो या यूरोपियन हो, कोई भी हो। डोंट, ये तो गलत चीज है आपकी हेल्थ के लिए। तो ये तो इसका तो वैसे ही बहिष्कार आपको करना चाहिए। लेकिन ना फिर अगर आपको पूरी तरीके से अमेरिका का बहिष्कार करना है, जो कि नहीं करना चाहिए, लेकिन आई एम जस्ट टेकिंग योर आर्ग्यूमेंट फर्दर, जैसे वाइस चांसलर साहब ने बोला। वाइस चांसलर साहब है ना वहां के? हाँ। तो वीसी साहब ने जो बोला, फिर उसके बाद तो आपको फिर आप ट्विटर का भी बहिष्कार करिए, फिर आप फेसबुक का भी करिए, फिर बच्चों से बोलिए कि इंस्टाग्राम पे रील ना डालें, इंस्टाग्राम का बहिष्कार कीजिए, आप यूट्यूब का बहिष्कार कीजिए, आप फिर बहिष्कार कीजिए, फिर पूरा बहिष्कार कीजिए। ये 50% बहिष्कार, ये 5% बहिष्कार कि हमारे पूर्वजों ने करा था। आपके पूर्वजों ने इसलिए करा था क्योंकि वो जो सामान था वो अमेरिका से बन के भारत आ रहा था। ये जो पेप्सी और कोक है तो इंडिया में बन रहे हैं, लाइसेंस लिया हुआ है यूएस से। आप अगर बहिष्कार करेंगे और बाकी सब लोग अगर ये बहिष्कार टेकअप करेंगे तो भारतीय को नुकसान होगा, इंडियन जॉब्स को नुकसान होगा, इंडियन इंडस्ट्री को नुकसान होगा। अमेरिका ने तो, अमेरिका की कंपनी ने लाइसेंस दे दिया है आपको कि जो भी वहां पे काम कर रहे हैं, जो भी वर्कर से लेकर जो वाइस प्रेसिडेंट है इस कंपनी का, दीज आर ऑल इंडियन नेशनल्स। ये थोड़ा ना यहाँ पे गोरा बैठ के यहाँ पे बोतल के अंदर पेप्सी डाल के आपको दे रहा है कि लो बेटा पी लो। ये तो इंडियंस कर रहे हैं। और फिर जो आप जो फेसबुक का यूज करते हैं, किसी और चीज का भी यूज करते हैं, सारी टेक्नोलॉजी जो है, फिर सबका बहिष्कार करिए आप। फिर आप नेटफ्लिक्स का बहिष्कार कीजिए, फिर आप अमेजॉन प्राइम का बहिष्कार कीजिए, फिर आप सबका बहिष्कार कीजिए। देखिए, हम कोक नहीं पिएंगे, हम पेप्सी नहीं, वो तो वैसे भी नहीं पीनी चाहिए, वो तो जाहिर है वैसे भी।
वो तो पीनी ही नहीं चाहिए भाई। कितना सिखाएं इन लोगों को। बात यह ना कि ये सब पॉपुलिस्ट चीजें हैं कि आप और लड़ाई, अमेरिका इज नॉट द एनिमी, राइट? द एडवर्सरी इन दिस केस इज डोनाल्ड ट्रंप एंड हिज गवर्नमेंट। अमेरिकन्स आर नॉट योर एडवर्सरीज, अमेरिकन्स आर नॉट योर एनिमीज। आपके H1B वीजाज में लाखों लाखों इंडियंस आते हैं, देन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड स्टॉप। आप H1B वीजा मत लीजिए, आप मत जाइए अमेरिका पढ़ने के लिए, स्टडीज के लिए, एजुकेशन के लिए जाते हैं, जॉब करने के लिए जाते हैं। H1B इज जनरली फॉर जॉब्स इन अमेरिका। अब मत करिए, फिर देखिए जब बहिष्कार करिए फिर पूरा करिए। ठीक है, 20 रुपए की बोतल नहीं पियेंगे, मत पियो यार। ठीक है, ये चिल्लर टाइप का बहिष्कार है, करना है फिर पूरा करो। देन यू से दैट नो इंडियन विल एक्सेप्ट H1B। जाएंगे नहीं अमेरिका, टूरिज्म के लिए नहीं जाएंगे, रिश्तेदारों से मिलने नहीं जाएंगे, कुछ करने यूएस नहीं जाएंगे, पूरा पूर्ण बहिष्कार कर दिया। ठीक है, उससे क्या होगा कि आप सिर्फ भारतवासियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, यू आर हार्मिंग इंडियंस। हमने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी चाइनीज कंपनी से अलाउ कर दिया है। आप भारत में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये छोटी बात नहीं है। 5 साल के बाद आपने चाइना को ओके किया, लेकिन आपको उसके बदले चाइना से चाहिए क्या? एक ही चीज, चाइना इस वक्त वो है टेक्नोलॉजी में आगे, और आपको लगेगा कि भाई चाइना तो कॉपी करता है, उन्होंने अमेरिका की, यूरोप की चीज़ों को कॉपी कर लिया। यस, आप ठीक बोल रहे हैं, ये कॉपी करता था। अभी चाइना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में वो बहुत आगे चला गया, और मोदी जी ने बोल दिया कि हमें आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो सारे कुछ जो आपने इतना काम किया है उसके अंदर पार्टनरशिप चाहिए। आप देखिए, इमेजिन कीजिए, भारत में हॉस्पिटल में अब ये डॉक्टर जो धांधली करते हैं वो बंद हो जाएगी। हॉस्पिटल में अगर वहाँ पे रॉबोट बैठा है, वो आपके नब्ज देखेगा, आपको बता देगा कि आपको क्या करना है। मैंने इसके ऊपर बड़ा डिटेल में वीडियो बनाया था कि चाइना में हॉस्पिटल्स में काम कैसे चल रहा है। आपकी कॉस्ट कम आएगी और इंस्टेंटली हज़ारों लोग, 10-15 हज़ार पेशेंट्स एक दिन में यहाँ पे जो हॉस्पिटल्स हैं वो कवर कर लेते हैं। ट्रैफिक पुलिस है तो वहाँ पर रॉबोट खड़ा है, अब वो पर्ची काटेगा, फिर आपसे रिश्वत मांगेगा, काम खत्म, घर पे चलान आ जाएगा, भुग दीजिए। फिर जो क्लरिकल वर्क है हर एक डिपार्टमेंट का, वो सारा रोबोटिक है, वहाँ पर कोई डिले नहीं है, कुछ नहीं है, आपको बाबू लोगों को पैसा नहीं देना है। सब कुछ शिफ्ट हो गया AI के ऊपर। और जो हमारे बिके हुए जजेस हैं, जो ये सामने देखते हैं कि अगर तो बंदर वाली टोपी वाला आदमी बैठा है तो उससे पैसा मिलेगा उसकी ऑर्गेनाइजेशन से, तो उसको बरी कर देते हैं, और हिंदू आएगा तो उसको डेट ही नहीं मिलती है, वो काम खत्म। जज को फर्क नहीं पड़ेगा अगर वो रोबोटिक जज है। चाइना में जितने भी कोर्ट्स हैं वहाँ पर रोबोट बैठा है, वो दोनों पक्ष के सारे डॉक्यूमेंट्स देखता है, आधे सेकंड में अकॉर्डिंग टू रूल वो जजमेंट देता है। कोई ये नहीं कि 15 करोड़ मिलेंगे, घर में कैश मिलेगा, उसके बाद ही जजमेंट मिलेगा, वो सारा काम खत्म। यानी कि मोदी जी जो यहाँ पर आ रहे हैं, वो हर चीज़ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो काम हो चुका है चाइना के अंदर, उसको वो टेस्ट कर चुके हैं यहाँ पर, उसको भारत लेके आने की बातें हो रही हैं। सो फ्रेंड, ये थी आज की वीडियो। दोस्तों, ये एक लेटेस्ट न्यूज है कि भारत ने अमेरिकन सामान, खासकर पेप्सी, कोका कोला, जो सॉफ्ट ड्रिंक इंडस्ट्री है, उन पर बैन लगा दिया है। जैसा कि मेजर सर ने कहा कि अगर हमें बैन करना है तो अमेरिकन जो भी प्रोडक्ट हैं, जो भी सामान है, पूरी तरह से बहिष्कार करना चाहिए, पूरी तरह से बाइकआउट करना चाहिए। जी बिल्कुल 100% सही है, मेजर गौरव आर्या सर की बात 100% सही है। लेकिन हमें उन चीज़ों का बहिष्कार करना चाहिए जिनके अनदर ऑप्शन में चीज़ें हों। जैसे कि आप देख लो पेप्सी, कोका कोला, जिसके ऑप्शन में भारत का कैंपा कोला और लाहौरी जीरा, जो भारत की मतलब सॉफ्ट ड्रिंक इंडस्ट्री हैं, उनकी बात कर रहे हैं। और भी कई पेय पदार्थ हैं, और जो भारत की जो चीज़ें हैं हमारे देश की, वो मुझे लगता है टेस्टी भी ज़्यादा है इनसे और फायदेमंद भी ज़्यादा है। दोस्तों, इस न्यूज़ से मुझे ऐसा लगता है कि अमेरिका की तो नींव हिल गई, भारत को पूरी दुनिया के सामने सर ऊंचा करने का मौका मिल गया। क्योंकि अमेरिका को ऐसा लगता था कि 50% टैरिफ लगाकर वो भारत की कमर तोड़ देंगे। ट्रंप को ऐसा लगता था कि 50% टैरिफ लगाकर वो भारत को मजबूर कर देंगे, भारत उनके सामने गिड़गिड़ाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जैसा कि कई देशों के जो लीडर हैं वो ट्रंप के सामने झुकते हैं, कहते हैं माई बाप आप ही हो, आप जो कहोगे वही होगा। लेकिन भारत ने ऐसा किया नहीं। जैसे ही ट्रंप ने 50% टैरिफ लगाने का ऐलान किया, वैसे ही मोदी जी ने, यानी हमारे देश ने, एक ऐसा फैसला ही सुना दिया कि जिससे अमेरिका की पूरी इकोनॉमी को ही हिला डाला।
यानी कि पेप्सी और कोका कोला जैसे सॉफ्ट ड्रिंक जो हैं, पेय पदार्थ, उन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया। दोस्तों, भारत ने दिखाया है कि जो विदेशी जहर है वो अब हमारे देश में नहीं बिकेगा। अब वक्त आ चुका है कि हमारे देश में स्वदेशी चीजों को बढ़ावा मिले। अपने देश की बनी हुई चीजें, स्वदेशी चीजों को बढ़ावा मिले, क्योंकि हम देखते हैं ना कि 1990 के दशक से अमेरिकी कंपनियों ने भारत पर पूरी तरह से कब्जा कर रखा था, जिसे मोदी जी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। दोस्तों, ये ड्रिंक नहीं थे, अमेरिकी मार्केट का पूरी तरह से हमारे बाजार पर कब्जा था, जो कि पूरी तरह से साफ किया जाएगा। आपकी क्या ओपिनियन है इस वीडियो पर, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करना, क्योंकि आपके कमेंट से मोटिवेशन मिलता है और जो कुछ कमियां हो जाती हैं वीडियो में वो भी पता चलती है। मिलते हैं किसी अच्छे से टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।